दोस्तों मैं फ़्लाइट से कहीं जा रहा था, किसी कॉलेज का शूट था जो मैं अभी काफ़ी करता हूँ। कैंपस वीडियोज़ दी, आई एम गाय कैंपस डायरीज़ बनाता हूँ। और एक वक्त मैं अकेला था और मुझे एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव मिले, शायद किसी आईटी कंपनी में, मैं नाम नहीं लूँगा पर हाँ किसी आईटी कंपनी में काम करते थे। 45-50 ईयर ओल्ड के थे। और मैंने उनसे पूछा कि आपने जब इतना काम कर लिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आप मुझे थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में बताइए। कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सीड किया जाता है। अगर कोई मूल मंत्र देना हो, कोई शॉर्ट में सीक्रेट बताना हो तो आप क्या बताएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया, माय डियर फ्रेंड्स, कि जब वो मेरे उम्र के थे तब वो भी काफ़ी दोस्तों से, मतलब काफ़ी पेरेंट्स से, लोगों से ये पूछते थे। और तब उनको ये जवाब मिलता था कि कंपनी में टिके रहो, कंपनी का अच्छा करो, कंपनी तुम्हारा ख्याल रखेगी। कंपनी में जॉब सिक्योरिटी बहुत थी, लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। कंपनी मेक श्योर करती थी कि जब एम्प्लॉई का शादी हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, तो उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती थी। पर उनके टाइम में जिन लोगों ने सक्सीड किया, उन्होंने अपने जॉब्स को बिज़नेस की तरह ट्रीट किया। मतलब ऑफ कोर्स एक बिज़नेस में आप अपने क्लाइंट्स का तो फ़ायदा देखते ही देखते हो, पर अपना फ़ायदा भी देखते हो और सब कुछ देखते हो, राइट, कि आपका भी फ़ायदा हो और आप दूसरों को भी फ़ायदा दो। तो ही सेड दैट द पीपल हु सक्सीडेड द मोस्ट, हिज पेयर्स, दे ट्रीटेड देयर जॉब्स लाइक बिजनेस। दे न्यू कि हमारे जॉब में हम एक नया स्किल, एक अच्छा स्किल अपने फील्ड में ऑफर कर रहे हैं। वो क्या स्किल है, वो मुझे किस कंपनी को ऑफर करना है, कब करना है, कंपनी से भी अच्छा रिलेशनशिप कैसे बनाना है क्योंकि द इंडस्ट्री इज वेरी स्मॉल, और कैसे कैसे राइट स्विच मारना है, ये उन्होंने बताया। इससे एक चीज़ तो ये पता पड़ता है कि आज के डेट में जॉब सिक्योरिटी इज़ अ मिथ। और इसका मेन कारण है कि कोविड में इतने एम्प्लॉयज़ को इतने सारे कंपनीज़ ने, जो पहले फेमस थी कि ज़्यादा सैलरीज देती है, मैं नाम ले ही लेता हूँ, सारी ई कॉमर्स कंपनियाँ, ओयो, ऊबर, बहुत सारे, ओला कैब्स, जो कि फेमस थे कि अच्छे एम्प्लॉयज़ उठाएंगे, ज़्यादा सैलरीज देंगी। अब कोविड में क्या किया, इन्होंने फायर कर दिया लोगों को। तो जब कंपनी आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रही तो आप खुद इतने लॉयल क्या रहोगे, राइट। दोस्तों आज की सर्च यही है कि जॉब सिक्योरिटी है तब तक जब तक आप कंपनी को कुछ ऐसा दो जिससे आपकी ज़रूरत बनी रहे। या तो आप उनको फील कराओ कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप जल्दी रिप्लेसेबल नहीं हो, इंपॉर्टेंट भी नहीं, इंपॉर्टेंट हो पर आपको रिप्लेस अगर जल्दी किया जा सकता है तो कंपनी आपको रिप्लेस कर देगी। कंपनी खुद एक बिज़नेस है, बिज़नेस का उसूल होता है कि प्रॉफिट्स बढ़ाएं। प्रॉफिट्स बढ़ाने का एक नियम होता है कि कॉस्ट कम करे, कम करने का एक नियम होता है कि सैलरी जितना ज़रूरत है उतना ही दे, ज़्यादा ना दे, ऑप्टिमम सैलरी दे। जितना कम में आदमी मेरे पास रहे उतना ही दे। तो आपने अगर इंपॉर्टेंट भी हो, आप ज़्यादा सैलरी ले रहे हो और आप कोई और है जो आपका काम कम सैलरी में कर देगा, तो भी यही होगा कि आपको क्या पता कंपनी बोले कि भैया ठीक है रहने दो। आज आप कहीं न्यूज़ देखते होगे, न्यूज़ आर्टिकल्स पड़े हैं कि कंपनीज़ फायर कर रही हैं एम्प्लॉयज़ को, जॉब सिक्योरिटी नहीं बचा। बस एक जगह जॉब सिक्योरिटी बचा है, वो है गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाते हो और आप कोई अच्छा रोल ले लेते हो, रोल के गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी रोल में जाते हो तो आपकी जॉब सिक्योरिटी तो बनी रहेगी, ठीक है। वहाँ पे बहुत मुश्किल है कि आपको जॉब से निकाला जाए, अगर आप ठीक से काम करते हो तो जॉब सिक्योरिटी बनी रहेगी। बट प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी पहले भी तो प्रॉब्लम था ही, अब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दोस्तों ये मैं बस ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको डेटा बताता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया कि 47% ऑफ एम्प्लॉइज आर नॉट हैप्पी विद द जॉब सिक्योरिटी। मतलब उनको नहीं लगता कि उनका जॉब सिक्योर है, माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों बाकी वीडियो देखने से पहले बात करेंगे आदित्य स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, उनका पीजीडीएम प्रोग्राम के बारे में। इनके फाइनेंस लैब में फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस की सारे रिसोर्सेज हैं। स्टूडेंट्स here वर्क ऑन सिमुलेशंस, लाइव प्रोजेक्ट्स, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स। यहाँ रेगुलरली रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस और केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इनकी फैकल्टी एक्सपीरियंस है, एलुमनाई नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी। फीस भी इनकी ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्रियल विजिट्स भी होती हैं कॉलेज में। और सबसे खास बात है कि यहाँ पे आप एड ऑन स्पेशलाइजेशन, एड ऑन सर्टिफिकेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, एनालिटिक्स, ये सब जो उभरते हुए फील्ड्स हैं, इनका एड ऑन सर्टिफिकेशन के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है। और कॉन्क्लेव, समिट, गेस्ट लेक्चर, सबसे लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलते रहते हैं जिससे वो अपना एमबीए का बेस्ट फ़ायदा उठा सके। कुछ वैल्यू एड सर्टिफिकेशंस जो यहाँ है वो है हबस्पॉट के, गूगल के, एनआईएसएम के, मेटा के और भी काफ़ी सारे। दोस्तों अगर आपको इस कॉलेज का फॉर्म भरना है, आपको सुन के अच्छा लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ। नॉर्मली 2000 का फॉर्म होता है, पर आप अगर मेरा कोड यूज़ करोगे IIM1500 IIM1500 तो आपको सिर्फ 500 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो बहुत बड़ा डिस्काउंट है, यू कैन अप्लाई यूजिंग माई कोड IIM1500। दोस्तों जॉब सिक्योरिटी होती किस चीज़ की तरह, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ। कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार क्या बोल रहा है आई एम गाय अभिषेक जैन, सैलरी ज़्यादा हो तो काम करो, जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पर मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ क्योंकि मैंने जॉब जितना भी किया है और जो दोस्तों को देखा है, मैं उसके बेसिस में आपको बता रहा हूँ। जब आप किसी घर में रहते हो ना, मतलब आप कहीं तरह रहते होंगे
या तो आपके पेरेंट्स का घर होगा या आप खुद घर मैनेज करते होगे। जब तक वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, खाना सही बन रहा है, ठीक है, कहीं से भी आपका खाना का मैनेजमेंट है, घर में बनता है या बाहर से आता है, वो मैनेजमेंट जब तक सही है तब तक आप बाकी काम कर पाओगे। जैसे ही आपका खाना नहीं आया टाइम पे, या खाना आपको नहीं पता अगला खाना कहाँ से ऑर्डर करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भरोसा नहीं है, तो सब काम हद तक आ जाएगा, सब काम इधर पितर हो जाएगा। जॉब सिक्योरिटी इसी तरह की है। अगर आपका जॉब सिक्योर है ना, तो ही आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, आप अच्छे से बाकी चीज़ें, जॉब से जो बाकी चीज़ें होती है, बच्चों की पढ़ाई, खुद का घर लेना, वो कर पाओगे। जहाँ जॉब ही सिक्योर नहीं, आप ईएमआई ले पाओगे क्या? आप ईएमआई नहीं ले सकते। आपने ले लिया होम लोन ईएमआई, 50 लाख की आपकी जॉब है, आपने होम लोन ले लिया, मान लीजिए 30 लाख का ही, लेकिन आपको पता नहीं अगले महीने आपको निकाल दिया जाए, फिर कितने महीने में आपको नौकरी मिलेगी? 50 लाख की जॉब है तो नौकरी भी तो उतनी की मिलना ही मुश्किल है ना। जितनी ज़्यादा की जॉब उतना ज़्यादा मुश्किल से जॉब मिलता है यार। अब देख लो, कितने ही बड़े आप 30 मार्क खां हो, यू माइट बी फ्रॉम एन IIM IIT, बट इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन 50 लाख सैलरी, इफ़ यू आर सिटिंग ऑन 50 लाख सैलरी, तो तुरंत वो जॉब खोज पाना मुश्किल है, क्योंकि वो रोल इतना कम है, राइट? वो रोल स्कार्स है, वो रोल कम बनता है, तभी इतना रुपया दिया जा रहा है। तो जॉब सिक्योर ही नहीं है तो आप क्या करोगे? नौकरी वाले तो EMI में खेलते हैं और आपको EMI ही लेने में डर लग जाएगा। तो जॉब सिक्योरिटी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू शुड डू योर ड्यू डिलीजेंस जब भी आप कोई कंपनी में जाओ, कि कम से कम जॉब उस टाइम के लिए, जितना टाइम के लिए आप वहाँ जाना चाहते हो, अपने माइंड में रखा है कि मैं यहाँ 1 साल रहूँगा, या 6 महीने रहूँगा, या 2 साल रहूँगा, या 5 साल रहूँगा। उस टाइम तक वो जॉब सिक्योर है भी कि नहीं, वो आप कैसे देखोगे? उस कंपनी के पास्ट इंप्लॉइज़ का डेटा देखो, वो कितने एवरेज टाइम पे है। लिंक्डइन में पता पड़ जाता है कि वो कितने टाइम, एवरेज टाइम के लिए रहते हैं। आपका जो डिपार्टमेंट है वहाँ कितने जल्दी जल्दी लोग भागते हैं, कोई भी कारण से भागे, अपने से भागे या कंपनी भगाए। जब कोई भागता है कंपनी से तो पता नहीं पड़ता कि उसे निकाला गया है कि निकला है। मैं आपको आप विधि बता रहा हूँ, मतलब मैंने देखा है लोगों को, कई बार लोग जाते थे, हमें लगा ऐसे ही जा रहे, बाद में हवा आता था कि उनको निकाल दिया गया। यार मैं तो क्यों ही दिमाग लगाऊं, निकाला, निकला गया, निकला मतलब कि कोई ना कोई कारण से छोड़ा है, तो आपको वही एवरेज मान के चलना है। जॉब सिक्योरिटी को मैं बस कंपनी का नहीं मानता हूँ। अगर आप खुद भी छोड़ रहे हो ना कल्चर के वजह से, तो भी वो जॉब क्या किस काम का है? अगर आप 2 साल के लिए आए थे, कल्चर खराब है, आप 9 महीने में जा रहे हो, तो आपका 1 साल गलत हो गया, आपका प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ वो 1 साल, राइट? तो ये आपको ड्यू डिलीजेंस करना होगा। अपने डिपार्टमेंट में जो और एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पूछना होगा कि भाई कैसा है, क्या सीन चल रहा है, कितने टाइम के लोग काम करते हैं, किसी से पूछना होगा। लिंक्डइन में स्टडी करना होगा, किस किस टाइम पे स्विच किया है, कितनी जल्दी स्विच किया है। अगर आपको खुद 1 साल में स्विच करना है तो ठीक है, 1 साल वाली जॉब, लेकिन आपको 3 साल में स्विच करना है तो कम से कम देखो कि लोग 3 साल तो रहते हों। जनरली रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन और मीडिया सेक्टर्स में जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है, ऐसा देखा गया है। एनीवे, अब बात करेंगे वीडियो की जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कर क्या सकते हो। जो ये प्रॉब्लम है, आप इससे क्या कर सकते हो? नंबर 1, यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ, यू हैव टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। आप अपना पर्सनल ब्रांड कंपनी में बनाओ, फिजिकली बनाओ, ऑफलाइन बनाओ, ऑनलाइन बनाओ। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं लास्ट यूट्यूब का जॉब करता था, तो ये मेरा काम था, ये मुझे करना चाहिए था कि मैं सबको बताऊं कि मैं यूट्यूब में उस्ताद हूँ। लगेगा क्या बोल रहा है, अपना डींग हाँक रहा है, अपना तारीफ कर रहा है, बट यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ। इफ यू डू नॉट टेल इट टू द वर्ल्ड दैट यू आर वेरी गुड इन यूट्यूब, नॉट बाय सेइंग यू आर गुड इन यूट्यूब, राइट लिंक्डइन पोस्ट विच शो दैट यू नो यूट्यूब। टॉक टू पीपल इन अ वे, जब आप कुछ उनको ज्ञान दो, कुछ उनको आप वैल्यू ऐड करो कि ये मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ तेरे को हेल्प करेगा। जब आप अपने कम्युनिकेशन से, फिजिकल ऑनलाइन दोनों कम्युनिकेशन से प्रूव करते हो कि आप किसी चीज़ के उस्ताद हो, नॉट बाय सेइंग यू आर उस्ताद बट बाय एडिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ्स, तो अपने आप नेटवर्क में फैल जाएगा, इंडस्ट्री में फैल जाएगा कि ये बंदा तो इस चीज़ के लिए अच्छा है। तो जब भी डेवलप होगा कोई जॉब तो आपको खोजा जाएगा, और जब जॉब दिया भी जाएगा तो कोई भी कारण हो, मान लो कंपनी को भी आपको निकालना है, तो एक बार सोचेगी कि भाई निकालना है तो ही निकालते हैं, अगर किसी तरह 3-4 महीने में ये आपत्ति जा सकती है तो रख लेते हैं, राइट। दूसरा अभी काफ़ी चल रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स की बात बोलते हैं, हैव अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। मैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ये नहीं कह रहा कि कुछ आप करते ही रहो साइड में, मैं ये बोल रहा हूँ कि या तो आप इंश्योर करो कि म्यूचुअल फंड्स में कहीं पे भी कुछ पैसे रख रखे हो कि कुछ इंटरेस्ट आ रहा हो, राइट। ऐसा करो कि खर्चा ज़्यादा मत मान लो, ट्राई टू सी कि आपका मिनिमम खर्चा कहाँ लग सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई पेरेंट्स का घर है, वहाँ आप रह सकते हो तो वहाँ रहो जब तक आप रह सकते हो, वहाँ दूसरा फ्लोर बना के कुछ एक अलग एरिया बना के रहो। इससे क्या होगा कि आप पे प्रेशर नहीं आएगा कि जॉब ही करना है, और जब आप जॉब नहीं करोगे तो आपके अलग एवेन्यूज़ बनेंगे। हो सकता है वो जॉब में ही कुछ ऐसा एवेन्यू हो जो सैलरी शुरू में कम हो पर आपको वहाँ सिक्योरिटी भी मिल जाए, ग्रोथ भी मिल जाए, राइट। तो ओनली व्हेन यू आर सिक्योर इन अदर फील्ड, ओनली व्हेन यू नॉट प्रेशराइज्ड कि आपको खर्चा देना है, तब आप डिसीजंस ले पाओगे जो आपको एक्चुअली हेल्प करेगा, मतलब अपने बिजनेस और प्रोफेशनल फील्ड में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब में सक्सेसफुल इसलिए था क्योंकि जब मैं यूट्यूब कर रहा था तो मैं घर में था, मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गया था, वर्क फ्रॉम होम करा था, रिज़ाइन मारा, फिर मैं घर में ही था, तो मेरे कुछ खर्चे नहीं थे कि मुझे रेंट देना है। अगर रेंट देने का प्रेशर होता तो शायद मैं जॉब छोड़ के यूट्यूब में फोकस नहीं कर पाता या फैमिली बिजनेस में फोकस नहीं कर पाता। मुझे रेंट नहीं देना था तो मुझे लगा यार खाना ही तो खाना है, वो तो यहाँ मिल ही रहा है, इसके अलावा खर्चे बंद कर देंगे, बाकी सब खर्चा बंद किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं बॉम्बे में रहने के बाद किशनगंज बिहार में आके रह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं सच बताऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे वो सब करने का ज़रूरत ही नहीं है कि मैं पब जाऊँ, कि मैं
ब्रांडेड कपड़े खरीदता रहूँ, एक बार खरीद लिया चल रहा है 2 साल कि मैं फिजूल का खर्चा करूँ, पार्टी दूँ। यहाँ पे अच्छा खाना खाते हैं, बाहर का खाने का मन ही नहीं करता। तो मैंने उस जगह में था, इसलिए मैंने फिर यूट्यूब अच्छे से किया, क्योंकि मुझे उससे पहले पैसे की एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, बस काम करना था। फैमिली बिजनेस में टाइम था, मुझे पैसे की एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। फैमिली बिजनेस में पापा से मांग नहीं सकते हो ना कि मुझे पैसे दो, सैलरी दो। कुछ लोग मांगते होंगे, बट आइडियली जितना मैंने देखा ऐसा नहीं होता। आप टाइम देते हो, आप ही का बिजनेस है माना जाता है। तो ये सब तभी हो पाएगा जब आपका कुछ खर्चा ना हो। तो रेंट है भी तो इतना मत रेंट ले लो कि जो आपके एकदम गले से ऊपर हो। आपके जो फिक्स एक्सपेंसेस है उसे थोड़ा कम करके रखो, ताकि आप फिर डिसीजंस पैसा को देख के नहीं लो। पैसा को बढ़ाओ, बट पैसा बढ़ेगा, पैसा इज एन आउटपुट, इट्स नॉट द मेन एम। पैसा एक आउटपुट होता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम अच्छा करना है, पैसा आएगा, राइट। सो दैट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन यू डू नॉट टेक अलॉट मेनी EMIs, या अपने आप को आप सकम ना कर दो बहुत खर्चों के साथ। तीसरा ये भी है कि सिंपल सी बात है, पहले ही बताया, जब भी स्विच मारो ना तो एक इंश्योर करो कि आपकी जो एक नेटवर्क है। जैसे कि जनरली क्या होता है, मैंने देखा बिग 4 वाले लोग अच्छा काम करते हैं, जॉब्स में अच्छे सिक्योर होते हैं। वो बिग 4 के बाहर भी जाते हैं तो उनको जॉब मिल जाता है, मतलब अच्छा उनका बनता है जॉब ग्रोथ। इसलिए बनता है क्योंकि जनरली उन लोगों का सर्कल सेम होता है। मतलब 5 लोग टीम में हैं, वो आज EY में, फिर वो 5 में से 3 चले गए KPMG, कुछ को ले गए, फिर उन 3 में से 3 चले गए डिलॉयट, कुछ को ले गए। तो कंपनीज बदलते रहते हैं पर वो टीम सेम रहता है। वो टीम से एक जाता है, 2 को बुला ले जाता है। तो जब भी स्विच मारो, अगर आपको कंपनी भी वोलेटाइल रख रही हो, तो आप अपना नेटवर्क को सेम रखो, क्योंकि अल्टीमेटली नेटवर्क ही है जो आपको निकालेगा, या आपका मतलब जॉब है, राइट। मतलब कंपनी तो नाम की कंपनी है, बट अल्टीमेटली पीपल मेक डिसीजंस, पीपल आर द डिसीजन मेकर्स ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स विच द कंपनी पे डिपेंडेंट होती है। बट वो पीपल आपको फिर ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे। अगर आप कोई नए कंपनी में चले गए, वहाँ किसी को जानते ही नहीं हो, कंपनी भी वॉलेटाइल है, स्टार्टअप है, मेरे साथ हुआ है एक बार, तो आपको निकाला जा सकता है क्योंकि बॉस को कुछ जा ही नहीं रहा। पर बॉस का आपसे खुद से रिलेशनशिप है, 5 साल से आपके साथ काम किया है, उसको पता है कि ये बंदा उसको चाहिए, कल को वो कहीं और जाएगा तो आपको लेके जाना चाहता है। ऐसी ग्रोथ है, बॉसेस भी ऐसी ग्रोथ है, एम्प्लॉयज़ भी ऐसी ग्रोथ है, मतलब सबॉर्डिनेट्स। तो वो नेटवर्क को मत खो। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा नेटवर्क है ना, मतलब आपकी एक अच्छी टीम है, अच्छा रिलेशनशिप है, और आपकी 20 लाख सैलरी है, और कोई आपको 40 लाख सैलरी दे रहा है, पर आपको पता ही नहीं, वहाँ कोई जान पहचान नहीं है, तो थोड़ा अनटिल इट्स अ वेरी गुड ब्रांड लाइक Amazon और वेरी सिक्योर कंपनी, थोड़ा सोचो वहाँ जाने से पहले, क्योंकि ये आपको सिक्योरिटी भी देगा, ग्रोथ भी देगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।